हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर, और इसके साथ साथ इसके मेन डिटर्मिनेंट्स यानी इसके मेन फैक्टर्स कौन से हैं जो इसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में जो मैंने बताया उसका मेन पॉइंट डिटर्मिनेंट्स ही कवर कर देता है। तो क्या है इसके मेन डिटर्मिनेंट्स, आज हम उसको मेनली देखेंगे और साथ में देखेंगे कि पर्सनैलिटी होता क्या है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले, पर्सनैलिटी दैट इज कॉल्ड एज यूनिक सेट ऑफ enduring द करेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स, बिहेवियर दैट डिफाइन एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्टिंग। लग रहा है काफ़ी मुश्किल वर्ड्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। क्या है पर्सनैलिटी? एक ऐसा सेट, एक ऐसी आपकी क्वालिटीज का सेट, एक ऐसी आपके करेक्टरिस्टिक्स यानी आपके अंदर क्या क्या है, आपकी क्या मेन क्वालिटीज़ हैं, आपका कैसा नेचर है, आपका कैसा एटीट्यूड और बिहेवियर है, उन चीज़ों का मतलब उन चीज़ों को डिफाइन करना कि वो कैसे आपकी थिंकिंग पैटर्न में, आपकी फीलिंग्स में और आपके एक्शंस में डिफरेंट है। मतलब क्या है कि पर्सनैलिटी का मतलब होता है जो आपके मेन क्वालिटीज़, आपकी करेक्टरिस्टिक्स और आपका जो बिहेवियर है, वो आपकी सोच, आपके पैटर्न ऑफ थिंक मतलब आपकी थिंकिंग को, आपकी फीलिंग्स को, आपके करने वाले एक्शंस को कैसे डिफरेंट बनाता है दूसरों से। दैट इज़ कॉल्ड एज पर्सनैलिटी। मैंने बहुत सिंपल मीनिंग्स में, बिल्कुल सिंपल लाइंस में आपको बताने की कोशिश की है पर्सनैलिटी का एक सिंपल सादा मीनिंग, कि क्या होता है आपकी क्वालिटीज़, आपके बिहेवियर, आपके करेक्टरिस्टिक्स का एक वो कॉम्बिनेशन जो आपको डिस्टिंक्टिव यानी आपको अलग करता है दूसरों से। किन किन केसेस में? आपकी फीलिंग्स में, आपके एक्शंस में, आपकी थिंकिंग थिंकिंग प्रोसेस में। ठीक है जी। तो ये होता है मेनली एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पर्सनैलिटी का एग्जैक्ट मीनिंग। अब देखिए, पर्सनैलिटी समझ में आ गया, किन किन चीज़ों पे पर्सनैलिटी डिपेंडेंट है, तो आज मेनली वही देखना है हमने। तो सबसे पहले आता है फैमिली एंड अपब्रिंगिंग। फैमिली, ऑब्वियस ही बात है, आपका जैसा फैमिली बैकग्राउंड है, आपकी जैसे फैमिली अपब्रिंगिंग है, यानी अर्ली एक्सपीरियंसेस जो आपके फैमिली के साथ हुए हैं, वो आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट करेंगे। लाइक पेरेंटिंग स्टाइल, मतलब आपके घर में कैसा रीति रिवाज है, आपकी फैमिली वैल्यूज़ क्या हैं, आपका कल्चर बैकग्राउंड कैसा है एक फैमिली के अंदर। मतलब फैमिली के साथ जो नेचर बनता है ना आपका, शुरुआत से लेकर एक चाइल्डहुड से लेकर इन एडल्ट एज तक मेनली। तो आप ये कह सकते हो कि वो जो बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले इफेक्ट करता है, क्योंकि ये आपका डेली, मतलब एक डेली का कह लो कि स्वभाव बना हुआ है कि आपने कैसे रहना है, किन चीज़ों से कैसे डील करना है। राइट? तो ये फैमिली जो अपब्रिंगिंग होती है, ये सबसे पहला फैक्टर होता है जो आपकी पर्सनैलिटी में दिखता है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा होगा। आपको देख के पता लगाया जा सकता है कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो। इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी जज की जाती है। अब देखो, नेक्स्ट आता है कल्चर। कल्चर मतलब, अब फैमिली कल्चर की तो बात ऊपर भी हो गई, लेकिन कल्चर के साथ साथ मतलब मेनली जो सोसाइटी में आप रह रहे हो, आप किन रूल्स को फॉलो कर रहे हो, आपकी कौन सी वैल्यूज़ हैं, आपके कौन से बिलीव्स हैं वहाँ पे, आप किस चीज़ को सही मानते हो और कौन। अब ऑब्वियस ही बात है, किसी चीज़ को मैं कहूँगा कि ये बात सही है, लेकिन आप उस फैक्ट के शायद अगेंस्ट होगे और आप कहोगे कि नहीं, ये बात सही नहीं है। तो कोई भी चीज़ ले लो फॉर एन एग्जाम्पल। तो इन शॉर्ट बात वही आ जाती है कि कल्चर का मतलब अकेला फैमिली कल्चर से नहीं है, बाकी कल्चर्स भी आपके लिए इफेक्टेबल बनते हैं जब आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। राइट? थर्ड है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब होता है आप किन फ्रेंड्स ग्रुप्स में रहते हो, आपका पीर ग्रुप यानी आपके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, एजुकेशन आपने कहाँ से गेन करी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आपके, इन शॉर्ट सोसाइटी, किस सोसाइटी में आप रह रहे हो, ये मेनली इसमें कवर किया जाता है। सोशलाइजेशन मतलब आसपास का इन्वायरमेंट, कहाँ से आपने अपनी एजुकेशंस ली हैं, कहाँ से आपने अपना जो मेनली रहन सहन किया हुआ है, आप किस जॉब पे जा रहे हो। जॉब से आने से पहले की बात है वैसे ये, कि आपका इन शॉर्ट जो एक फैमिली इन्वायरमेंट तो बना ही हुआ है, सोसाइटी इन्वायरमेंट कैसा बना हुआ है, दोस्तों के साथ, एजुकेशन आपने जो गेन करी है कहाँ से करी है, सोसाइटी में आप कैसे रहते हो, सोसाइटी आपके साथ कैसी रहती है, उनके अगेंस्ट आपका क्या एटीट्यूड है, ये इस पॉइंट में कवर किया जाता है। ठीक है जी। अब फोर्थ वन आता है कॉन्गिनेटिव प्रोसेस। कॉन्गिनेटिव प्रोसेस का मतलब होता है
कि हाउ इंडिविजुअल प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, मतलब एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को लेकर आप किस तरीके से डिसीजंस ले रहे हो और एक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ये हर एक की पर्सनैलिटी पे अलग होता है। अब ऑब्वियस ही बात है, किसी को कोई मेथड ईजी लगेगा, किसी को कोई चीज़ अच्छी लगेगी। तो कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी डिसीजन लेने के लिए हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे सम पीपल मे बी मोर ओपन टू न्यू आइडिया, कुछ कहेंगे कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा नए आइडियाज़ गेन करने हैं, अच्छी अच्छी आइडियाज़ की ओर ध्यान देना है और एक्सपीरियंसेस लेने हैं। जबकि कुछ होते हैं वो कहते हैं हमने रिस्क अवर्स में ज़्यादा जाना है, मतलब हमने रिस्क ज़्यादा लेने हैं। तो कईयों का होता है सिर्फ हमने आइडियाज़ यानी उसमें रिस्क वगैरह कम लेना होता है, जबकि कुछ कहते हैं कि नहीं, हमारा जो नेचर है हमें ज़्यादा रिस्क पसंद है, हमें जितना रिस्क मिलेगा उतना अच्छा लगता है। कुछ की पर्सनैलिटी ये कहती है। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कॉग्निटिव प्रोसेस का जो मैंने आपको दिया। इसके बाद आता है सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम, आपकी खुद की फुलफिलमेंट, आपका खुद का मतलब सेल्फ एस्टीम होता है सेल्फ फुलफिलमेंट। जैसे कि दीज फैक्टर इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिसेप्शन विच इज इन टर्न इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। ऑब्वियस ही बात है, आप कोई काम कर रहे हो, जब तक आपको खुद की सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी कि मैं इस काम को जो कर रहा हूँ ये मेरे लिए अच्छा है, ये मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, अर्निंग वे से भी, सिक्योरिटी बेस पे भी और बेसिक नीड से भी, किसी से भी आप ले लो, तो आपकी अगर सेल्फ फुलफिलमेंट है ना, तो ये हाईएस्ट आपकी अच्छी आपने पढ़ा होगा मॉस्लो, जो मॉस्लो हायरार्की थी उसमें सबसे लास्ट में थी ये सेल्फ एक्वलाइजेशन, मतलब सेल्फ फुलफिलमेंट। तो वहाँ पे भी आपने ये देखा था कि ये सबसे हाईएस्ट एक ऐसी नीड है जिसको फुलफिल करना पड़ता है सबसे पहले। अगर ये फुलफिल्ड है तो सब सही है, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप खुद सेटिस्फाई हो किसी काम से तो आप तभी उस काम को कर पाओगे। तो पर्सनैलिटी हमेशा वहाँ पे दिखती है जहाँ पे आप खुद सेटिस्फाई हो। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कंसेप्ट आपका क्या कहता है? द नेचर ऑफ द जॉब एंड इट डिमांड कैन इंटरेक्ट विद इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, सम रोल में रिक्वायर मोर एक्सट्रोवर्जन एंड सम अदर वाइल कंसाइंटिसनेस, मतलब कंसीटियसनेस, मतलब क्या था इसका, मतलब इसका ना जो आपका है एक्सट्रोवर्जन और कंसाइंटिसीनेस, मतलब क्या है इसका, मैं आपको ये 5 ट्रेड्स यानी जो क्वालिटीज़ मेनली पर्सनैलिटी ट्रेड्स के नाम से जिनको जाना जाता है ये बता रहा हूँ पहले, क्योंकि उसमें ये दोनों वर्ड मीनिंग्स कवर हो जाएंगे। जैसे 5 मेन पर्सनैलिटी ट्रेड्स यानी क्वालिटीज़ जो आप में देखी गई हैं आजकल, वो मेनली क्या है? ओपननेस टू एक्सपीरियंस। सबसे पहले आती है ऐसी क्वालिटी, ऐसे 5 बिग ट्रेड पर्सनैलिटी ट्रेड जिसमें सबसे पहले ओपननेस टू एक्सपीरियंस, मतलब विलिंग टू एंगेज इन न्यू आइडिया। सबसे पहली पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो हर किसी नए आइडिया को लेने के लिए रेडी रहती है हमेशा। दूसरा, कंसाइंटिसियनेस, मतलब क्या है? बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, रिस्पॉन्सिबल एंड डिपेंडेबल। हर चीज़ में अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेना, अच्छे से बिठा लेना, रिस्पॉन्सिबल बनना हर चीज़ के लिए, डिपेंडेबल मतलब एक दूसरी चीज़ को, मतलब इन शॉर्ट आप कहो तो आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन जहाँ पे हो वो पर्सनैलिटी आपकी इस केस में आ जाती है। एक्स्ट्रावर्जन, मतलब एक्स्ट्रोवर्जन भी आप इसे कह सकते हो कि मैं ज़्यादातर घुलना मिलना पसंद करता हूँ, सोसाइटी में जाना पसंद करता हूँ, आउटगोइंग मेरा नेचर है। असर्टिव मतलब अपनी बातों को ज़्यादा कहना पसंद करता हूँ, इंट्रोवर्ट नहीं रहना चाहता। तो उन चीज़ों का मतलब क्या है? दैट इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रावर्जन या एक्स्ट्रोवर्जन भी आप कह सकते हो। एग्रीएबलनेस, एग्रीएबलनेस का मतलब होता है बीइंग कोऑपरेटिव, काइंड एंड कंसिडरेट, मतलब काइंड दयालु रहना, कोऑपरेटिव रहना हर किसी के साथ। मेरा नेचर है कि ज़्यादा बोलना चलना नहीं है, जैसे भी मतलब हर किसी के साथ एक नेचर ऐसा बना हुआ है कि यार उसकी प्रॉब्लम को अपना समझ लेना, यानी काइंड नेचर होना है। किसी ना किसी को देख के उदास हो जाना, मतलब एक तरीके से कोऑपरेटिव नेचर है कि हर किसी की मदद करना कह सकते हो आप इसे, ठीक है। और न्यूरोटिज्म क्या होता है? दैट इज इमोशनल स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी। आप अपने नेचर से कितना इमोशनली स्टेबल हो और इनस्टेबल हो, ये जो फैक्टर है दैट इज पर्सनैलिटी ट्रेट्स में कवर किया गया है, दैट इज न्यूरोटिज्म। तो ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये पांचों का मतलब जो आपने जाना, यही आपके मेन पर्सनैलिटीज़ के आगे फैक्टर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने अभी बताया कि आपका नेचर ऑफ जॉब और आपकी डिमांड, मतलब आप जिस काम को कर रहे हो और आपको उस काम से क्या लेना डिमांड है आपकी, आप किस चीज़ से सेटिस्फाई हो सकते हो। ऑब्वियस ही बात है आपको वो रोल चाहिए।
कुछ होते हैं सम रोल में भी रिक्वायर, कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जिसमें आपको एक्सट्रोवर्जन बनना पड़ता है, और कुछ ऐसे रोल्स होते हैं जहाँ पे कंसाइंटिशियनेस, जिसका मतलब आपको मैंने बताया अभी, दैट इज ऑर्गेनाइज और रिस्पॉन्सिबल। मतलब कई जगह पर तो आपको सोशलेबल यानी सबके साथ घुलना मिलना पड़ सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी पड़ती है, आपको ऑर्गेनाइज मैनर में रहना पड़ता है, यानी फॉर्मल तरीके से काम को करना चाहिए। वहाँ पे आपकी खुद की पर्सनैलिटी जो एटीट्यूड है उसको थोड़ा कम करके आपको रिस्पॉन्सिबल नेचर के साथ रहना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें भी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करती हैं कि आप उस जॉब में रखो जहाँ पे आपका आपका खुद का 5 ट्रेड्स इफेक्ट कर रहे हैं, आपके खुद के 5 ट्रेड जहाँ पे कवर हो रहे हैं वहाँ पे जाना अब ज़रूरी होता है। एंड द लास्ट वन इज लीडरशिप स्टाइल एंड बिहेवियर। ऑब्वियस सी बात है, जैसा भी लीडरशिप स्टाइल है, बिहेवियर है ऑफ सुपीरियर कैन इन्फ्लुएंस हाउ एम्प्लॉयज पर्सनैलिटीज आर एक्सप्रेस विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑब्वियसली मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे आपका लीडरशिप इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि आप किसके अंडर काम कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, आप जिस पर्सन के भी अंडर काम कर रहे हो वो उसके अंडर करने वाले काम वालों मतलब जो भी उसके अंडर काम कर रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी इफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि एक लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है अपने साथ कि ये काम करना चाहिए, ये काम सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होंगी वो आपके पर्सनैलिटी क्वालिटीज़ के साथ मैच अगर नहीं करेंगी तो प्रॉब्लम वहाँ पे आ सकती हैं। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स और लीडरशिप ट्रेट्स का आपस में कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पॉइंट इसमें कवर किया गया है। तो मेन ये पॉइंट्स थे दोस्तों जो डिटर्मिनेंट्स के अंदर कवर हो सकते हैं फैक्टर्स के अंदर, और कुछ ब्रीफ नॉलेज मैंने आपको 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में बता दी। इसके डिटेल वीडियो भी हम डालेंगे, लेकिन मेनली आपको इंट्रोडक्शन के साथ आपको इस फैक्टर्स के साथ बताना ज़रूरी था, इसलिए इसमें ब्रीफली आपको बता दिया। अब ये भी वैसे आप कवर कर सकते हो पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं है, बिग 5 ट्रेड्स भी इसमें कवर हो सकते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।